बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com। तो आज मैं आपको बताऊंगा शेंडांग यूनिवर्सिटी के बारे में। शेंडांग यूनिवर्सिटी की सीएससी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है 2020-21 के लिए। जिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस है वो तैयारी पकड़े अप्लाई करने के लिए। तो आपने क्या करना है इसके बारे में, अगर जिनके पास नहीं है वो एक्सेप्टेंस की तैयारी करें, और जो थक कर गए हैं एक्सेप्टेंस नहीं ले सके तो वो अप्लाई करने का सोचें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है cscguideofficial.com। आपने क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, जैसे cscguideofficial.com यहीं पे लिखेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपने फिर यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे शो हो रहा होगा शेंडांग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप सीएससी के बारे में। तो ये ठीक है, ये शेंडांग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी। ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप शेंडांग यूनिवर्सिटी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है, सब कुछ फ्री है इसमें। उसमें 3000 आरएमबी मास्टर के लिए और 3500 आरएमबी पीएचडी के लिए स्टाइपेंड है। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं जनवरी 15 से लेकर 15 जनवरी से शुरू होगा ये काम। ठीक है, 31 मार्च 2020 तक जाएगी और इसमें एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें। अगर नहीं ले सकते तो फिर जैसे आपकी मर्जी करें, अगर अप्लाई करना चाहें तो लाजमी करें अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ। लेकिन ये बात याद रखें कि इस मरतबा 3 यूनिवर्सिटी की लिमिट मस्ट कर दी गई है। आप 3 से ज़्यादा फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास 4-5 एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो अभी से अपनी 3 यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट कर लें, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अब ऑनलाइन अप्लाई है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके सेंड करने हैं। पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल फिल करना है। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जो है रिजल्ट ना एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस किया जाएगा। मेलिंग एड्रेस ये है यूनिवर्सिटी का, इस पर आप एड्रेस सेंड करें। अप्लाई पोर्टल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीएससी के पोर्टल पे आपने फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फॉर्म फिल करना है अगर किसी को नहीं पता, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल फॉर्म फिल करना है, वो आप 15 जनवरी के बाद ही कर सकेंगे। सीएससी का भी 15 जनवरी के बाद ही कीजिएगा, या आप सीएससी का करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी का फॉर्म बाद में अपने फिल करना है 15 जनवरी के बाद। सीएससी का आप फिल कर लेंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 15 जनवरी के बाद जब तक ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल फॉर्म फिल नहीं करेंगे और इसे फिल करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करेंगे, उतने तक ये सीएससी फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ये डुप्लीकेट में सेंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब ये है कि आप 2 सेट सेंड कर दिया करें, या आप उनसे मेल करके पूछ लें। लेकिन मोस्टली 95-96% जो है जहाँ भी डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं 2 सेट करने होते हैं, इसलिए 2 सेट कर दें बेहतर है। कोई मसला नहीं होता इससे कि आपके 2 सेट हैं, डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं, कोई कम तो नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, एजेंसी नंबर ये है इसका। एजेंसी नंबर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के दौरान ज़रूरत होती है, सबको पता होगा। तो हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आरएसए, ग्रेजुएशन थीसिस, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। अगर कोई पब्लिकेशन वगैरह का वो किया हो उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आप डाल दें, अगर है तो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। पीएचडी वालों ने तो कोई ना कोई पेपर पब्लिश किया होगा, उसके आपने कर देना है। उसके बाद क्या है जी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कापी। आपने लड़कों को कन्फ्यूजन होती है कि ओरिजिनल सेंड करने या फ़ोटो कापी। अब हम 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 3 वो बनवाने पड़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। नहीं भाई, एक बनवाना पड़ेगा और उसे फिर जब भी सेंड करना होगा उसकी फ़ोटो कापी सेंड करनी होगी हर यूनिवर्सिटी में। तो हर यूनिवर्सिटी में 2 सेट हैं तो 2 फ़ोटो कापी करवानी पड़ेगी, करेंगी। एक फ़ोटो कापी एक सेट में, दूसरी फ़ोटो कापी दूसरे सेट में, और ओरिजिनल आपके अपने पास होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइस लिखा होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में शियान शिंघाई जियोतांग और एनपीयू जो है नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद ये है एक्सेप्टेंस लेटर नॉट मैंडेटरी, एचएस के अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। शेंडांग यूनिवर्सिटी की यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख सकते हैं, वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में चलते हैं और उसमें मेजर देखते हैं, क्योंकि मेजर वगैरह कोई ऐसी चीज़ें कोई लिखी हुई हैं या नहीं, क्योंकि ये भी लाजमी होता है आप उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखें। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे आ गए हैं हम जी। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, डेडलाइन भी दी गई है। मेन चीज़ें हम देखते हैं कि कौन कौन से कोई मेजर वगैरह तो नहीं है, फिर ऑफर्स कर रही कौन कौन से मेजर को, तो वो अपने मेजर देख लें। ठीक है, तसल्ली कर लें अपनी। तो ये वाले मेजर हैं जी, फ़िलासफ़ी, स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी, और ये सारी चीज़ें जो हैं मेजर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, सोशल वर्क, ये आपने मेजर अपने इसमें देख लेने हैं।
आर्कियोलॉजी वगैरह ये सारी इसमें हैं पड़ी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग भी है, सब कुछ है। एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें। ये इंग्लिश स्टार्ट है, इनटेक इंग्लिश स्टार्ट है, ये चाइनीज़ स्टार्ट है। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट में आप अपने देख लीजिए कौन कौन सी इंग्लिश स्टार्ट में है। कोई जो अगर इंग्लिश में करना चाहता है, अगर कोई चाइनीज़ में करना चाहता है तो चाइनीज़ में भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके पास इंग्लिश चाइनीज़ की नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो चाइनीज़ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको 1 साल चाइनीज़ करवा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी मेजर स्टडी शुरू होगी। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400 RMB, ये 400 RMB उसमें नहीं लिखा गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में कहीं पे 400 RMB फ़ी का जिक्र नहीं किया गया। ये बाद में जब आप इंटर होंगे स्कूल में, ये उस वक्त आपसे ली जाएगी। अगर होता तो वो आपको मेंशन कर देते ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, आप देख सकते हैं। आप ये परेशान मत हो जाइएगा कि आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑफर लेटर एप्लीकेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर प्रूफ ऑफ फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है ये सिर्फ उनके लिए है जो सेल्फ पे करेंगे। ठीक है, तो हो गया। और डॉक्यूमेंट्स उसके बाद सेंड कर देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी स्कॉलरशिप, और भी स्कॉलरशिप हैं, लेकिन इनकी डिटेल वगैरह कहीं पे दी नहीं गई, इसीलिए मैंने ये नहीं किया। डिटेल वगैरह कुछ नहीं मैंने दी। तो देखते हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, इसके बारे में अपकमिंग डेज में मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बी कैटेगरी तो हो गई। चाइनीज़ यूएस प्रोग्राम, ये यूएस वालों के लिए। चाइनीज़ रशियन, ये रशिया वालों के लिए। सैनबर्न कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये कन्फ्यूशियस वाले के जिनके पास HSK वगैरह होता है, ये भी उनके लिए है। मोफकॉम स्कॉलरशिप एक कैटेगरी, ये यूनिवर्सिटी मोफकॉम के अंडर आती है। 26 यूनिवर्सिटी जो होती हैं तो इनमें आपने करना होता है। इसकी अभी स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं हुई, तो ये फरवरी में, यहाँ पर जैसे लिखा गया फरवरी से जून, ये हर कंट्री पे डिपेंड करती है। ये कंट्री पे वेरी टू करती है, कंट्री वाइज। ठीक है, उसके बाद शेंडांग फ्रेशमैन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये भी है। ये अब किन किन को देखते हैं। ये एक्सीलेंट स्टूडेंट इन आवर सपोर्ट देम टू फिनिश द एकेडमिक स्टडीज, तो ये जो वो वहीं पे होंगे, तो उनके लिए होगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे। ठीक है, जो वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है जी, जिनान सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप सेटअप, जिनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड इनकरेज मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम सिस्टर सिटीज ऑफ जिनान एंड, ये और किसी के लिए। उसके बाद किंगडाओ म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चाइना सेटअप, ये किंगडाओ ये वाली स्कॉलरशिप आती है, लेकिन इसका अभी डेट मेरे ख्याल में नहीं आई, या कोई डिटेल मैंने अभी फाइंड नहीं की। तो ये हो गया। तो फॉर्म इसके बाद मैं आपको बता दूंगा फॉर्म जो है कैसे आपने फिल करना है। लेकिन मेन चीज़ इसके बाद एक यूनिवर्सिटी की मैं बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, उसकी वो स्टार्ट हो गई है। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसकी CSE स्कॉलरशिप है। ठीक है, और उसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी है, लेकिन प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की मुझे डिटेल नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में वो उसका जो है शुरू हो गई है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन जो पोर्टल है उस यूनिवर्सिटी का वो उसमें वो कोई वो नहीं आ रही कि इसमें वो कि उसकी डेडलाइन शुरू नहीं हुई। उसमें वहाँ पे मतलब फॉर्म फिल हो रहा है, तो मतलब उसकी डेडलाइन शुरू हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई तो कर दें अप्लाई, देखी जाएगी। क्योंकि अगर फॉर्म सबमिट वैसे अगर ना हुई हो तो फॉर्म सबमिट, ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मास्टर वालों के लिए भी है, PhD वालों के लिए भी है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड विद अस, वेट करें अगली वीडियो का। इंशाल्लाह अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। और यार वो लड़के कह रहे हैं कि मास्टर और वो MSc और BSc का जो चक्कर है, जिनकी 2 साल की MSc और 2 साल की BSc है, उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कौन सी डिग्री वो अपलोड करें। उसमें मैं उसकी तलाश में हूँ, क्योंकि कोई अथेंटिक बंदा नहीं मिल रहा। सीनियर जो हैं वो बता रहे हैं, कुछ सीनियर्स कुछ बता रहे हैं, कुछ सीनियर जो हैं कुछ बता रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। कुछ कहते हैं वो आप BSc की जो है BSc की सिर्फ और सिर्फ BSc की डिग्री उनको शो कराएं, क्योंकि MSc वो काउंट करेंगे आपकी MPhil की डिग्री, तो वो आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। कोई कहते हैं नहीं, सिर्फ बैचलर की करें, आपको MSc की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में मैं भी सर्च कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं ऐसी अथेंटिक, मैं एक दो बंदों को जानता हूँ जो इसी सिचुएशन, मतलब यही सिचुएशन थी उनकी, और वो गए थे, चाइना गए हुए हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो उनसे मैं पूछूंगा, अगर मुझे डिटेल मिलती है तो जैसे ही मुझे इस पर क्लियरेंस हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बता दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
तो डियर, अगर आपने अभी तक हमारा लाइव चैट का सेशन नहीं ज्वाइन किया तो लाइव चैट का सेशन ज्वाइन कीजिए। लाइव चैट में आप कमेंट कीजिए और लाइव सेशन में आइए, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी मसला है, आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। यार व्हाट्सएप नंबर पे इतने कांटेक्ट होते हैं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है काम के, किसको रिप्लाई दें और किसको ना दें, क्या रिप्लाई देना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि नेट पे हर वक्त यहाँ पे वेबसाइट पे वर्क होता है, तो उसमें उस वक्त बैठे होते हैं हम, तो उसी वक्त हम फ़ौरन रिप्लाई कर देते हैं। जैसे किसी का मैसेज आता है उसी वक्त रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो वो अंबार लगा होता है मैसेजों का, तो वन बाय वन वहाँ पे रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन इंशाल्लाह फ़ौरन जो है आपको उसका रिस्पांस मिलेगा, और जो भी कोई कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये ज्वाइन कीजिए। अब बाकी देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।